नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आजकल यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत शुंग वंश के विषय में चर्चा कर रहे हैं और कई सारे मुद्दों पर बात करते हुए आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिससे यूजीसी नेट जेआरएफ में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर जो है विद्यार्थी गलत करके आ जाते हैं, और वो पार्ट है शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य का। तो आज हम चर्चा करेंगे शुंगकालीन कला एवं स्थापत्य पे। आशा और उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे ही आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कला एवं स्थापत्य। शुंग नरेशों का शासनकाल कला एवं स्थापत्य की उन्नति के लिए भी विख्यात है। इस समय की कलाकृतियों में जो विविध चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं उनसे तत्कालीन मध्य भारत के जनजीवन को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। शुंग कला और मौर्य कला की अपेक्षा एक बड़े वर्ग के मनुष्यों के मस्तिष्क, परंपरा, संस्कृति एवं विचारधारा को प्रतिबिंबित कर सकने में अधिक समर्थ है। इसका प्रधान विषय धार्मिक है। शुंग कला के उत्कीर्ण नमूने मध्य प्रदेश के भरहुत, सांची, वेसनगर तथा बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भरहुत स्तूप की, जिसके सिर्फ अवशेष मात्र प्राप्त हुए थे। भरहुत स्तूप शुंग कला के सर्वोत्तम स्मारक स्तूप हैं। भरहुत, जो कि सतना के समीप में स्थित है, यहाँ से एक विशाल स्तूप के प्रमाण प्राप्त हुए थे। इसके अवशेष अपने मूल स्थान पर आज नहीं है, परंतु उसकी वेष्टनी का एक भाग तथा एक तोरण भारतीय संग्रहालय कलकत्ता तथा प्रयाग संग्रहालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इसके कुछ अवशेष भारतीय कला भवन वाराणसी तथा सतना जिले के राम वन संग्रहालय में भी रखे गए हैं। स्तूप के 2 खंड प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में भी विद्यमान है। 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने इस स्तूप को खोज निकाला था। उस समय यह पूर्णतया नष्ट हो चुका था तथा केवल इसका एक भाग 10 फुट लंबा तथा 6 फुट ऊंचा अवशिष्ट मात्र ही दिख रहा था। भरहुत स्तूप का निर्माण पक्की ईंटों से हुआ था तथा नींव पत्थर की सुदृढ़ बनी थी। स्तूप के चारों ओर से घेरने वाली गोलाकार वेदिका पूर्णतया पाषाण निर्मित थी, जिसमें संभवतः 4 तोरण द्वार लगे थे। इस वेदिका में लगभग 80 स्तंभ थे, जिनके ऊपर ऊसड़ीस बैठाए गए थे। 2 स्तंभों के बीच में 3-3 बड़े पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें सूची कहा गया है। वेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फुट के आकार में बना था। स्तूप तथा वेदिका के बीच की भूमि में प्रदक्षिणा पथ बनाया गया था। भरहुत स्तूप की वेदिका, स्तंभ तथा तोरण पट्टों पर उत्कीर्ण मूर्तियों एवं चित्र तथागत बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं तथा मनोरंजक दृश्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक चित्र माया देवी के स्वप्न से संबंधित है, जिसमें श्वेत हाथी आकाश मार्ग से उतरकर उनके बाईं कुक्ष में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। इसे अवक्रांतिक कहा गया है। साथ ही साथ इन पर यक्ष, नाग, राजा, सामान्य पुरुष, सैनिक, वृक्ष, बेल आदि अलंकारिक प्रतीक भी उत्कीर्ण मिलते हैं। इन चित्रों के नीचे लेख खुदे हुए हैं, जिनसे उनका समीकरण स्थापित करने में पर्याप्त मदद मिलती है। यक्ष यक्षिणियों में कुपिरो या कुबेर, वरुढक, सुपवस, सुचिलोमा, अजकालक, सुदर्शनायक्षी, चुलकोकायक्षी, चंद्रायक्षी, सिरिमायक्षी आदि की आकृतियां खुदी हुई हैं। एक चित्र में जल से निकलते हुए ऐरावत नागराज को परिवार सहित बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए दिखाया गया है, और एक जगह पर ऐसा चित्र दिख रहा है
जैसे लग रहा है कि शुंग काल का कोई राजा है, वो बोधि वृक्ष की पूजा करने गया हुआ है। इस प्रकार से जो सतना के पास से मिला हुआ स्तूप है, भरहुत का स्तूप, उसके अवशेषों के आधार पर उस समय की कला, जो मूर्ति कला है, उसके विषय में अच्छे से जानकारी मिलती है। उस समय के वेशभूषा के विषय में जानकारी मिलती है और समाज में जो रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे थे उसके विषय में जानकारी मिलती है। अगला हम देखते हैं बोधगया। बोधगया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पाषाण वेदिका मिली है, जिसका निर्माण भी शुंग काल में हुआ था। इस पर भी भरहुत के चित्रों के प्रकार के चित्र उत्कीर्ण मिलते हैं। इन उत्कीर्ण चित्रों में कमल, राजा रानी, पुरुष, पशु, बोधि वृक्ष, छत्र, त्रिरत्न, कल्प वृक्ष आदि प्रमुख हैं। एक स्तंभ पर शाल भंजिका तथा दूसरे पर शक्र का चित्र उत्कीर्ण है। 6 दंत वाले हाथी की कथा, बेसंतर जातक की कथा इत्यादि जातक कथाओं का भी अंकन किया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक काल्पनिक पशुओं जैसे सपक्ष सिंह, अश्व तथा हाथी, नर मच्छ, वृषभ, बकरे, भेड़, मगरमच्छ आदि का अंकन है। एक स्तंभ पर गजमच्छ पर सवार पुरुष तथा सिंह मुख मगरमच्छ की मूर्ति बनी है। सभी रचनाएं अत्यंत कलापूर्ण हैं। अगला स्तूप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप है और उसका नाम है सांची का स्तूप। तो अब बात करते हैं सांची के उन तीनों स्तूपों की। सांची का स्तूप। सांची की पहाड़ी रायसेन मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। यहाँ पर 3 स्तूपों का निर्माण हुआ है। एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप हैं। महास्तूप में तथागत बुद्ध के, द्वितीय में अशोककालीन धम्म प्रचारकों के तथा तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र तथा मोगलायन की धातु अवशेषों को सुरक्षित किया गया है। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय में ईंटों की सहायता से हुआ था तथा उनके चारों ओर काष्ठ की वेदिका बनी थी, परंतु शुंग काल में उसे पाषाण पट्टियों से जड़ा गया तथा वेदिका भी पत्थर की ही बनाई गई। स्तूप का व्यास 126 फीट से बढ़ा करके कुछ और बड़ा कर दिया गया, जिसमें उसकी ऊंचाई 54 फीट कर दी गई। इससे इसका आकार पहले से लगभग 2 गुना हो गया। स्तूप के तोरणों पर विविध प्रकार की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। बड़ेरियों पर अलग से सिंह, हाथी, धम्मचक्र, यक्ष तथा त्रिरत्न के चित्र खुदे हुए हैं। स्तंभों के निचले भाग में दोनों ओर द्वारपाल यक्षों की मूर्तियां हैं। स्तंभ तथा नीचे की बड़ेरी के बाहरी कोनों में सघन वृक्षों के नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियां हैं, जिन्हें शाल भंजिका कहा गया है। ये समस्त प्रश्न यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाते हैं और विद्यार्थी गलत कर देते हैं, तो ध्यान से आप लोग इन संदर्भों को नोट कर लें। आगे देखते हैं। स्तूप पूजा, वृक्ष पूजा, चक्र पूजा के दृश्यों के साथ ही साथ हाथी, मृग, कमलवेली, पीपल आदि अनेक आकृतियां खुदी हुई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध दृश्यों का अंकन सांची शिल्प में भरहुत की अपेक्षा अधिक मिलता है। बोधि वृक्ष, धर्मचक्र तथा स्तूप पूजा के दृश्यों को बारंबार उत्कीर्ण किया गया है। ये क्रमशः ज्ञान प्राप्ति, प्रथमोपदेश तथा महापरिनिर्वाण के प्रतीक हैं। आसन, त्रिरत्न, पद चिन्ह आदि का भी अंकन मिलता है। ये सभी अंकन अत्यंत उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण हैं। कला की दृष्टि से ये सभी मूर्तियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सांची का द्वितीय स्तूप जो है, सांची के द्वितीय स्तूप का वास्तु भी महास्तूप के ही समान है। इसमें कोई तोरण द्वार नहीं बना है।
इसमें 3 वेदिकाएं थीं, एक भूतल पर, दूसरी मध्य में तथा तीसरी हर्मिका पर। भूतल की वेदिका उत्कीर्ण चित्रों से परिपूर्ण है, जबकि महास्तूप के भूमितल की वेदिका पर कोई अलंकरण नहीं मिलता है और बिल्कुल सादी दिखती है। इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्यों जन्म, संबोधि, धम्मचक्र प्रवर्तन तथा महापरिनिब्बाण का अंकन प्रमुख है, जिन्हें 4 प्रतीकों पद्म, पीपल, वृक्ष, चक्र तथा स्तूप के माध्यम से उत्कीर्ण किया गया है। अब चर्चा करते हैं सांची के तृतीय स्तूप की। तृतीय स्तूप में केवल एक ही तोरण द्वार बना है। मालाधारी यक्ष मूर्तियों के साथ साथ यहाँ स्तूप पूजा, बोधि वृक्ष पूजा, चक्र, स्तंभ, नाग, अश्व, हाथी आदि के दृश्यों का अंकन अत्यंत आकर्षक एवं कलात्मक ढंग से किया गया है। इस प्रकार सांची के तीनों स्तूप सुरक्षित अवस्था में हैं तथा भारत के बौद्ध स्मारकों में अपना सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन पर की गई नक्काशी भारतीय मूर्तिकार की नवीनतम एवं महानतम रचना है। तत्कालीन समाज की बहुरंगी झांकी इनमें सुरक्षित है। प्राचीन भारतीय वेशभूषा के ज्ञान के लिए भी सांची की कलाकृतियां बड़ी ही उपयोगी हैं। अगला है स्तंभ। इसके अंतर्गत बेसनगर या विदिशा से प्राप्त हेलियोडोरस के गरुड़ स्तंभ का उल्लेख किया जा सकता है, जिसे जनरल कनिंघम ने 1877 ईस्वी में खोज निकाला था। इसके पूर्व सीमावर्ती गांवों के निवासी इसकी पूजा खाम बाबा समझकर किया करते थे। शिल्पकला की दृष्टि से यह स्तंभ अत्यंत सुंदर है। इसका धुरा आधार पर अठपहला है तथा यह एकाश्मक रचना है। इसके मध्य भाग तथा ऊपरी भाग में क्रमशः 19 और 32 किनारे हैं। शीर्ष भाग घंटे के आकार का है। इसके ऊपर मुकुट के समान ताड़ के पत्तों का अलंकरण है। संपूर्ण निर्माण कलापूर्ण एवं आकर्षक है। इस काल का एक दूसरा केंद्र नगरी जो चित्तौड़गढ़ के पास में है, वहां से एक नारायण वाटिका अथवा संकर्षण वासुदेव का खुला देव स्थल निर्मित करने की चर्चा की गई है और इसके चारों ओर शिला प्रकार या पत्थर की वेदिका बनाई गई है। इसकी चर्चा है जो 9.6 फीट ऊंचा था। इसका निर्माता सर्वतात नामक प्रतापी राजा था। अगला मृण मूर्तियों को देखें। उपर्युक्त कलाकृतियों के अतिरिक्त शुंग काल की बहुसंख्यक मिट्टी की मूर्तियां एवं खिलौने विभिन्न स्थलों से प्राप्त होते हैं। सबसे अधिक संख्या में मूर्तियां कौशाम्बी से प्राप्त हुई हैं। पत्थर की मूर्तियां काफी कम मिलती हैं। उन्हें सांचे में ढालकर तैयार किया गया है। वस्तुतः कुंभकारों ने मूर्ति बनाने के लिए सांचे का प्रयोग सर्वप्रथम शुंग काल में ही किया। कौशाम्बी से प्राप्त सैकड़ों मूर्तियां इलाहाबाद संग्रहालय तथा विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। कलाविद डॉक्टर S.C. काला ने इनका विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया है। यहाँ की मृण मूर्तियों में सर्वाधिक सुंदर एवं कलात्मक मिथुन अथवा दंपत्ति मूर्तियां हैं। एक ठीकरे पर बना हुआ आपान गोष्ठी का दृश्य उल्लेखनीय है, जिसमें स्त्री पुरुष आमने सामने बेंत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मुद्राओं में स्त्री पुरुषों की मूर्तियां मिलती हैं। लीला कमल हाथ में लिए स्त्री, हंसती हुई नर्तकी इत्यादि मूर्तियां काफी प्रसिद्ध हैं। कौशाम्बी से अनेक प्रकार की मूर्तियों की प्राप्ति होती है। एक मूर्ति जो ऑक्सफोर्ड के भारतीय संग्रहालय में रखी गई है, उसके सिर पर कमल पुष्प का गुच्छा है तथा दोनों ओर मांगलिक चिन्ह बनाए गए हैं। इनसे उसका गॉडेस होना सूचित होता है। इसे सौंदर्य की देवी भी कहा गया है। इस प्रकार से शुंगकालीन कला के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया और जो चीज़ें यूजीसी नेट या एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, प्रायः उन पर जोर देकर चर्चा किया गया।
आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।